हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 15। बेटा इसमें आपको बोला गया है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। आपको बोला गया है आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है जो इंस्क्राइब है इन द स्फीयर। तो ये आपने ले लिया एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ओके बेटा, ये आ गया आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वो आपके पास इंस्क्राइब है किसमें, स्फीयर में। ओके, आपको इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है किसका, कोन का, वो आपको शो करना है। दूसरा आपको ये बोला है जो उसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब कोन की हाइट, वो आपके पास आनी चाहिए 4r/3। ठीक है, मतलब कि आपके पास हाइट जो है उसकी आनी चाहिए 4r/3। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कोन है, तो आप कोन की जो रेडियस है वो लेट करेंगे, वो ले लेते हैं हम x। तो लेट x बी द रेडियस ऑफ कोन एंड y ले लेते हैं इसकी हाइट, y बी द हाइट ऑफ कोन। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और कोन क्या है आपके पास, इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, कोन इंस्क्राइब्ड, यहाँ लिखेंगे आप इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर रेडियस। इसका रेडियस दिया गया है आपको स्फीयर का, वो है आपके पास स्मॉल r। ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास स्फीयर का जो रेडियस है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा। अगर हम इसको भी ज्वाइन कर ले तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो है कोन का वो आपको शो करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई या r की वैल्यू आपके पास क्या आई है, x स्क्वायर, और y आपने यही लिए ना। बट बेटा यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल आ गए, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो फंक्शन हमारे पास, फंक्शन यही हुआ ना, क्योंकि हमें क्या करना है, इसी को मैक्सिमम करके बताना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू ऊपर से क्वेश्चन से आप निकालेंगे। तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आप इसको नेमिंग कर दो, ए बी सी। आपने ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया ए बी सी, और ये सेंटर पॉइंट ले लो आप ओ। ओके, चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रहा है। ठीक है, ओ बी सी, ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी। ओके, तो चलिए बच्चे यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे आपको ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ओ सी आपके पास है आर का स्क्वायर, ओ बी आपके पास आप फाइंड करेंगे। ओ बी कैसे फाइंड होगा, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ओ बी फाइंड करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी माइनस ओ ए। तो ए बी माइनस ओ ए, तो ए बी की वैल्यू पूरी क्या है आपके पास, आपने कोन की हाइट लेट करी y। ठीक है, आपके पास ओ ए क्या है, ओ ए आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो आपके पास स्फीयर का रेडियस क्या है, r है, वो आपको गिवन है। ठीक है, तो y माइनस r जो है ओ बी की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी आपके पास क्या है, कोन का रेडियस है, तो आ गया x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आर स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 2yr, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, इसको ले लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन और यूज करेंगे आप इसमें। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू
ये आ जाएगा 1/3 पाई 2y r माइनस वाई स्क्वायर और y, ठीक है। आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। ओके चलिए पहले तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। वो आ जाएगा 1/3 पाई, अब 2y r ये आ जाएगा आपके पास अंदर 2y स्क्वायर r और माइनस y का क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब होगा ये विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसलिए आप ये दोनों का बाहर रखो सेम, ठीक है। तो y वेरिएबल है बेटा, r कांस्टेंट है। r आपको रेडियस दिया हुआ स्फीयर का मतलब वो कांस्टेंट है, आपके पास कोई नंबर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 r y, ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, बोलिए 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको इस साइड आ जाइए। ओके ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब बच्चे आप dv dy को क्या करते हैं, इक्वल टू 0, dv अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू ये चल रही है 1/3। चलिए तो ये आ जाएगा 1/3 पाई 4r y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे ये वाली वैल्यू तो जाके 0 हो जाएगी। हमारे पास है 4r y माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका y कॉमन है, 4r माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वेट करते हैं इनको 0 के, इसको 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे -3y इज इक्वल टू -4r, माइनस माइनस कैंसल, तो आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 4r अपॉन 3, ठीक है। तो y की जो आपके पास हाइट है वो कैन नॉट बी 0, ओके बेटा। तो हाइट आप ये करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके तो आपको यही प्रूव करना था, जो हाइट है कोन की 4/4r अपॉन में 3, तो ये आपके पास हाइट आ गई। ओके अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम देना है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो हमारे पास यही फंक्शन चल रहा है, चलिए तो 1/3 पाई, अब बच्चे यहाँ से आप डेरिवेटिव करेंगे, y वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा 4r और माइनस y वेरिएबल है 3 2 6y, ठीक है। तो एट पॉइंट आपके पास y का यही आया है, तो आप y की वैल्यू पुट करके देखेंगे यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, ये 1/3y। अब आपके पास 4r और यहाँ आपने सॉल्व किया 8r आया, क्या है आपके पास ये 8r 8r सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -4r पाई अपॉन में 3, ठीक है। यहाँ से 8 -4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -4r पाई 3, ये वैल्यू आ गई। ओके बेटा अब आपको क्या करना था, यही बताना था कि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जो है आपके पास मैक्सिमम है, तो नेगेटिव साइन है आपके पास, इट मींस हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम। तो आप लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 4r अपॉन 3, तो वॉल्यूम v इज वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ओके ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा थैंक यू।